जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है सर, कोरोना वायरस की वजह से तमाम समस्याएँ जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं सर यहाँ पर। तो इस बीच जो है सबसे पहले मैं ये आपसे जान लेती हूँ डॉक्टर न नरेंद्र कि लगातार जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं सर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए चांदनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हुँ, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है हुँ, और इस बीमारी से हम सब लोगों को हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशक के अनुसार हुँ, सबसे बड़ा जो इसका ट्रीटमेंट है वो यही है हुँ, कि हम घर के अंदर रहे, हुँ, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और 2 गज की जो कल से प्रधानमंत्री ने कल 2-3 दिन से एक नया नारा शुरू किया है, हुँ, 2 गज की दूरी बना करके रहे। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है हुँ, इस बीमारी को खत्म करने के लिए। संपूर्ण विश्व के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं हुँ, जहां इसने विकराल रूप धारण किया हुआ है, हुँ, लेकिन हमारे मैं तो कहूंगा कि ऐसे समय में ये हम सभी का बहुत ही, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये भी कहना भी चाहूंगा, बिल्कुल। हम देश का हमारे सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ और कर्मठशील प्रधानमंत्री हम हमें मिले हैं हुँ, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने इसको पहले से ही देख करके और प्लानिंग करके और समय रहते हुए लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया हुँ, जनहित में, ये एक बहुत ही सराहनीय एक जजमेंट था। और आज भारत जो है हुँ, संपूर्ण विश्व में, यदि हम कोरोना से फाइट के विषय में यदि हम देखते हैं तो हम अग्रणीय हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ, जो सोच थी, जो उनका सुझाव था, जो उनका डिसीजन था, वो सभी लोगों के लिए आज हमारे एक प्रेरणा के दायक है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर ये है कि लॉकडाउन है और हम सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए फ़ोन के ज़रिए आपसे बातचीत हो रही है डॉक्टर जी। नरेंद्र, ताकि लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इन्फॉर्मेशन से ये होगा ताकि लोग अवेयर हो जाएँगे उन चीज़ों के लिए। और इस बीच ये भी है डॉक्टर नरेंद्र कि कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ पर हार्ट की बात कर रही हूँ, हार्ट पेशेंट की बात कर रही हूँ। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको इस वक़्त किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हुँ, कुछ एक जैसे कि हार्ट से संबंधित तमाम जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो जितने भी हुँ, हार्ट अटैक के जो केसेस भी आते हैं, एमआई के जो केसेस आते हैं, एक्यूट एमआई वाले जितने भी केसेस आते हैं, हुँ। वो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल और दूसरी कई चीज़ों के कारण भी हुँ, उसमें बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे 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 सीनियर सिटीजन्स, हमारे भाई, हमारे बंधु, जिनको डायबिटीज भी साथ में है और ब्लड ब्लड प्रेशर से संबंधित भी कुछ बीमारियां होती है, या उनको ओबेसिटी भी की भी बीमारियां हैं, हुँ, तो जिनके हार्ट से संबंधित बीमारियां अधिक होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि शुगर का ही पेशेंट यदि हमारा कोई है, तो उनको साइलेंट एंजाइना होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हुँ, ऐसे समय में, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग घरों के अंदर है, हुँ, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखें ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें, अपने शुगर को ना बढ़ने दें, हुँ, अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने दें। और सभी चीज़ों को नियमित हम अपने घर के अंदर रह करके अपना व्यायाम करते रहे, योगा करें, मेडिटेशंस करें, हुँ, समय पर दवाई का अपना ध्यान रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। हुँ, ऐसा नहीं कि घर में है तो आदमी का एक नॉर्मल एक हैबिट होती है कि जब छुट्टी होती है या घर में आदमी रेस्ट करता है तो थोड़ा ओवर ईटिंग कर लेता है, जिससे कि ओबेसिटी और दूसरी बीमारियों का बिल्कुल, होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हुँ, ऐसे समय में आज हमारे पास में बहुत समय है, तो बिल्कुल, हम योगा करें, हुँ, एक्सरसाइज करें और जितनी हो सकता है कैलोरी को बर्न करें हुँ। और खान पान पर विशेष ध्यान रखें ताकि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहे हुँ। और दिक्कत ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ पाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक रहती है। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी-छोटी जो बातें हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल आप इन्हें यहाँ पे आपने बिल्कुल कितने सही तरीके से बताया है कि कैसे लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर नरेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जैसे अगर ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट की अगर बात करें, तो उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पर।
देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो या हम्म। एंजियोप्लास्टी हुई हो, दोनों ही पेशेंट के तरह के जो, या हम्म। शुगर के जो पेशेंट्स है, या हमारे ब्लड प्रेशर से संबंधित है, या किडनी के पेशेंट्स है, हम्म। सतर्क रहने की सभी को आवश्यकता है। उसका कारण ये है हम्म। कि कोई एक वो पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम्म। तो सावधानी तो रखनी है, समय पे दवाई लेना है, समय पर सारे अपने जो जिस तरीके से हम अपने पहले हम ऑफिस जाते थे वो, और जो हमारा दिनचर्या थी उसको हमें बिगाड़ना नहीं है। हम्म। उसको हमें प्रॉपरली उसी तरीके से काम करना है। तो घर में रह करके भी हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के साथ साथ हम किताबों को पढ़ें, हम्म। धार्मिक किताबों को पढ़े, दूसरी चीजों में ध्यान लगाए, बच्चों को हम्म। संस्कार दे। क्योंकि आज हमारा जो युवा वर्ग है, आज जो आने वाला जनरेशन है, यदि उनसे कभी पूछ लिया जाता है पिछले कुछ भी विषय में, भले ही वो रामायण को देख रहे हो या महाभारत देख रहे हो, तो आधी चीजें उनको पता नहीं होती। तो बिल्कुल। उन अपने बच्चों को संस्कार दे, और संस्कार जो होता है वो हम्म। पेरेंट्स से अच्छे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में नहीं दिए जा सकते। तो आज सबके पास में अच्छे अच्छे समय भी है, और अपने बच्चों को हम सब लोग अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं। पहले टाइम में ये होता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग बाबा दादा हुआ करते थे तो कहानियां सुनाया करते थे, बिल्कुल। और अलग से एक चीजें बताया करते थे, ताकि हम्म। बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता था। हम्म। तो आज हम बच्चों को घर में रह करके उनको पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि हम्म। बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है। देखिए आज इस समय पर, कोविड 19 के समय पर, हमारे आज डॉक्टर भाई, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग किस तरीके से दिन रात लगे हुए हैं, हमारे पुलिस के जवान, हम्म। हमारे पुलिस के सभी ऑफिसर्स, हमारे पत्रकार बंधु दिन रात हम लोगों को जागरूक करने पर लगे हुए हैं। और बिल्कुल। ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, हम्म। ये देश की भलाई के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप में हम्म। जो है आज कोविड की इस लड़ाई में एक सिपाही की तरह से काम कर रहा है। और इसी प्रकार से हम सब लोगों को करना चाहिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स को हम कुछ ज्ञान दे सके, और वो हम्म। उसके अंदर कुछ संस्कार बना सके, ताकि वो आगे चल करके इस भारतवर्ष में एक अच्छा नागरिक बन सके और अच्छे अपने आप को स्थापित कर सके अच्छे से। तो हम स्वास्थ्य के साथ साथ हमें इन हम्म। चीजों के लिए भी बड़ा अभी समय मिला हुआ है, जिसको बिल्कुल। हम बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और लेकिन हम्म। जहां तक हार्ट अटैक की बात होती है, दूसरी मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, बिल्कुल। नॉर्मल वे में भी, यदि नॉर्मल के दिन भी है, चलो अब तो कोविड है और हम हम्म। लोगों को घर पर रहने का समय मिला हुआ, जी। नॉर्मल समय में भी, नॉर्मल टाइम पर भी हम्म। हार्ट के पेशेंट को बहुत ही एहतियात रखने की आवश्यकता होती है, समय पे दवाई लेने की आवश्यकता होती है। धूम्रपान है या दूसरी चीजें हैं, उन चीजों से बचना होता है, ताकि क्योंकि जितना हम धूम्रपान करेंगे उतना ही एनोरिज्म बनेगा, और एनोरिज्म बनेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होगी। तो वो हम्म। सब चीजों से हमें दूर रहना है, और दवाइयों को समय पे लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना इलेक्ट्रोलाइट, अपना कोलेस्ट्रॉल, इन हम्म। सबको हमें कंट्रोल में रखना है, ताकि हमारे ऑर्गन्स जो है, चाहे हम्म। वो हमारे हार्ट है, चाहे हमारा किडनी है, वो सब नॉर्मल वे में काम करते रहे, और हम अपने जीवन का आनंद ले सके, और अपने संपूर्ण अपने परिवार को और अपने बच्चों के साथ हम खुशहाली से जीवन जी सके। तो इसके हम्म। लिए हमें थोड़ी बहुत कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जो हम बहुत ही इजीली बिना किसी खर्चे के हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है। बिल्कुल। और इन सब के बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो इसे कैसे सही रखा जा सकता है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? अगर खास तौर पे बात करें तो हार्ट जो पेशेंट है उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इम्यून इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए? देखिए, इम्यून सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम योगा करें हम्म। और मेडिटेशंस करें, ठीक है ना। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड्स है उसको हम ले, हम्म। टेंशन फ्री रहे। हम्म। जितना हम तनाव से ग्रस्त रहेंगे उतनी सब चीजें हमें दिक्कत पैदा करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि हम्म। लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, ताकि उसका कारण यही होता है कि जब लॉन्ग ब्रीथिंग करता है तो अंदर से जो ऑक्सीजन जो है वो अंदर काफी मात्रा में जाती है, और फिर फेफड़े के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड से वो बाहर निकल के आती है, जब आप लंबी एक वो करते हैं। तो हम्म। इसी तरह का जो मेडिटेशन करेंगे, और आप जो वो कुछ चीजें करेंगे, तो हमें उससे काफी हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा। और क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो हमें छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसकी चपेट में आने की संभावना अधिक हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। इसलिए इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी का बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, हम्म। और उसके लिए हमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है, हम्म। उसमें हमारा बदलाव करना, खान पान में बदलाव करना, हम्म। और साथ साथ में योगा मेडिटेशन पे विशेष ध्यान रखना। इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से हम अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अलग बिल्कुल। से इम्यून सिस्टम्स को करने हम्म। के लिए किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं है, हम्म। केवल 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 थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और अगर अभी खान-पान की आप बात कर रहे थे कि खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस वक़्त अगर जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि लोग घर पर हैं और तरह-तरह की चीज़ें बनाकर खा रहे हैं, तो क्या वो ठीक है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत सोचने का विषय हम सभी के लिए है क्योंकि एक तरीके से। देखिए, हम लोग बीइंग ए डॉक्टर, हम जी, लोग सभी को समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, ऑयली बिल्कुल। को ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। हुँ। अब वो जंक फूड, फास्ट फूड भले ही हम किसी रेस्टोरेंट में जा करके खाए या घर में बना करके खाए, हुँ। आज के समय में लॉकडाउन में लोग बाग घर में बना के खा रहे हैं, तो वो भी गलत है। हुँ। या जो नहीं खा रहे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं उनको उसको बंद कर देना चाहिए, उनको उसको जो है बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। हुँ। और खास तौर से क्योंकि हम लोग जब अपने खान पान में बदलाव नहीं करेंगे और लगातार हम जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करेंगे, ऑयली ज्यादा लेंगे, हुँ। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है, और जो बहुत सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, और बहुत सारी जो चीजें हैं, बिल्कुल। वो ऊपर नीचे जाएगी, बढ़ेगी और हुँ। दिक्कत होगी। और यदि हम लोग एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हुँ। वो भी दिक्कत आएगी। वो जो हमारे किडनी से पीड़ित लोग हैं, जो गुर्दे की रोग से पीड़ित है, उनका हुँ। यूरिया क्रिएटिनिन ऊपर नीचे कहीं जाएगा, तो वो भी एक दिक्कत उनको बनेगी। हुँ। तीसरा यह है कि अधिक हमें फैट्स वाला, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इस तरह की चीजों वाला यदि हम भोजन का सेवन करते हैं हुँ। तो ओबेसिटी भी होगी, और उससे और मोटापा बढ़ेगा, तो और आपको सांस की दिक्कत और तमाम दिक्कत, क्योंकि ओबेसिटी एक अकेली नहीं होती, जी। बहुत सारी बीमारियों का वो जन्म भी देती है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो शुगर है, या हुँ। और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी वो जन्म देती हैं। हुँ। तो मेरा मानना यही है कि डाइट भी कंट्रोल में रखें, हुँ। और फास्ट फूड, जंक फूड को बिल्कुल एकदम अवॉइड करें, एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें, ताकि जो है हम इन सब चीज़ों को कवर कर सके और एक नॉर्मल लाइफ हम जी सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेंद्र, इस बीच ना अभी जब खाने की बात आप कर रहे थे तो इसमें ये था कि लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन एक इस बीच एक कन्फ्यूज़न है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे। क्या जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें खाना चाहिए। क्या दही, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब बिल्कुल खाना नहीं चाहिए इस टाइम में, नहीं पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइम में, ऐसा कुछ भी है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक हुँ। के लिए तो मैं वैसे भी कहूँगा नॉर्मल में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। हुँ। कोविड के समय पे नहीं, मैं नॉर्मल टाइम में भी मैं इसको कहूँ, बोलता हूँ कि इसको जी। अवॉइड करना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक दही और ठंडे की बात है, ना हाँ, ज़्यादा कभी ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म, मीडियम रहना चाहिए, बिल्कुल। ताकि हमारा गला खराब ना हो, ताकि हमारे कोई खांसी ना हो, कोई हुँ। इन्फेक्शन ना पकड़ ले गले में, कोई अब खराश आनी शुरू हुई, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन आया, कोई वायरल आया, तो हम किसी और दूसरी बीमारी की चपेट में ना जाए। हुँ। तो अभी ज़्यादा ठंडा ना लेकर के हमें थोड़ा सा नॉर्मल में ही लेना चाहिए, और हो सके तो नॉर्मल वे में भी हमें दिन हुँ। में एक बार, जिन लोगों को खांसी भी नहीं है, यदि वो मॉर्निंग में या शाम को 24 घंटे में किसी भी एक बार यदि हम गर्म पानी की भाप ले लेते हैं, हुँ। तो वो भी बहुत अच्छा है, कि अच्छा एक साधन है, ताकि जो है छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है, छोटा मोटा कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कोई हमारी बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है, तो वो सबसाइड करने, जल्दी सबसाइड हो जाता है, तो वो एक सबसे बेटर वे है। हुँ। ज़्यादा अति तो हर चीज़ की गलत होती है, चाहे वो बहुत सारी, यदि आप आइसक्रीम भी खाएंगे या कहीं कुछ भी लेंगे, तो उससे भी आपका, कई बार आपने देखा होगा, बर्फ का पानी पी लेते तो दिक्कत, अगले दिन ही खांसी आनी शुरू हो जाती है, कोल्ड हो बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल सही कहा तो आपने।
तो ऐसी चीज़ों को तो हमें वैसे नॉर्मल लाइफ में भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। हुँ, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हुँ, वैसे हो सके तो सुबह के टाइम तो उठ कर के हमें बिल्कुल गुनगुने पानी का ही सेवन करें, हुँ, तो ज़्यादा बेटर होता है हुँ। और उससे हमें फ़ायदा भी होता है। बिल्कुल। और अगर बात करें तो इस टाइम में क्या है कि लोग जब घर पे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देख सकते, म्यूज़िक नहीं सुन सकते, तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और जब सोचने लगते हैं तो दिमाग में कई तरह की बातें आने लगती हैं। तो हार्ट पेशेंट के साथ-साथ मैं आम लोगों की भी बात करूँगी, तो जब जो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचने लग रहे हैं वो इस टाइम में, तो उन्हें कैसे यहाँ पर बचने की ज़रूरत है? उन्हें और क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ? देखिए सबसे बेस्ट तरीका है अखबार पढ़े, जी। टीवी देखे, न्यूज़ देखे, पिक्चर्स देखे और बच्चों को जो मैंने भी कहा कि अपने बच्चों के साथ समय बिताए, हुँ, उनको यदि बच्चे स्कूल में कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, उनको लेके बैठे, उनको पढ़ाए, उनको अच्छी-अच्छी बातें बताए, उनको सांसारिक बातें बताए, हुँ, उनको धार्मिक जिसका मैं किसी के धार्मिक एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसका जो भी धर्म है अपने धर्म के प्रति और एक सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, हुँ, जिसके लिए उसको मानवता का पाठ पढ़ाए बच्चों को कि अ, एक इंसान बनाए उसको, एक अच्छा इंसान ताकि समाज में उसकी इज्जत हो, उसका नाम हो और उसके अंदर देशभक्ति की भी जागरूकता करे कि कोई इंसान सबसे पहले अपने घर के लिए सोचता है, फिर अपने वो जो है परिवार के लिए सोचता है, पूरे हुँ, परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए, हुँ, फिर उसको अपने शहर के लिए सोचना चाहिए, फिर उसको अपने प्रदेश के लिए सोचना चाहिए, फिर अपने देश के लिए सोचना चाहिए। तो उस आदमी की एक ये ज़रूर होना चाहिए कि वो कम से कम हर इंसान को अपने देश, प्रदेश, अपने परिवार और घर के विषय में भी बिल्कुल सोचना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ता रहे और आगे तरक्की करता रहे और इस तरीके से करेंगे। यदि हम लोग अपने ही विषय में सोचते रहेंगे और अपने ही विषय में काम करेंगे, हुँ, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगी क्योंकि अपने विषय में तो मैं समझता हूँ फिर इंसानों में और पशु पक्षियों में कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाता। हुँ, इंसानों के अंदर भगवान ने, ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि वो दूसरों के बारे में भी सोच सकता है और दूसरों की कुछ भलाई के लिए भी काम कर सकता है। तो हुँ, हमें सभी की भलाई के लिए अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए हुँ, और ताकि हम समाज का एक मुख्य धारा में आकर के हम अच्छे नागरिक बन सकें, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए हुँ। ताकि वो लोग आगे चल के जीवन में एक अच्छी नागरिक बन सके, अच्छे अधिकारी बन सके, अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके और सबसे बड़ी बात है इस देश का अच्छा नागरिक बन सके। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा वक़्त है जिस समय में अपने परिवार को हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और उन्हें काफ़ी कुछ सिखा भी सकते हैं, जो हमारे छोटे हैं या जो हमसे बड़े हैं, क्योंकि हमेशा हमें अपने छोटे और अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। यहाँ पर ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वायरस की बात करें या किसी और बीमारी की बात करें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है उन्हें, तो कैसे बचना चाहिए उन्हें? देखिए ओल्ड एज में हुँ, थोड़ा ये होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल। यानी कि रेजिस्टेंस पावर उसकी कम हो जाती है। हुँ, तो बीमारियां वैसे भी आम उसमें भी जो है उसको हुँ, थोड़ा सा पकड़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी फैल रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे सीनियर सिटीजन्स को हुँ, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। चाहे उनको अपना ब्लड प्रेशर हो, उसको बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। हुँ, यदि शुगर है, तो अपने खान-पान के द्वारा भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर है, उसको भी हम खान-पान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम खाने में नमक की मात्रा कम करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। यदि हम मीठे को का बिल्कुल जो हमारे डायबिटीज से जो सीनियर सिटीजन्स है और यदि हम मीठे का सेवन नहीं करेंगे, मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तो उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो हुँ, जब इस तरह की चीज़ें, जब ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की चीज़ें जब कंट्रोल रहेगी, तो उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, वो हुँ, भी बढ़ेगी। वो हुँ। योगा करे, मेडिटेशंस करे, तो इससे अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाए, ताकि जो है उनके अंदर जो है बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी हो हुँ, और वो छोटे-मोटे इन्फेक्शन से उनको कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़ सके और जल्दी बीमार ना हो। बिल्कुल सावधानी की आवश्यकता है। आज भी कोरोना में जितने भी अधिकतर केसेस देखने को मिल रहे हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए प्रचार करती रहती है कि हुँ। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 प्लस में हैं, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और ताकि जो है जनहानि बहुत कम से कम हो।
बिल्कुल। और इस बीच ये है कि आप लोग के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है सर, कह सकते हैं। जी। हुँ, सभी जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हुँ, और मैं तो कहूँ, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से अपने डॉक्टर साथियों से भी कहना चाहूँगा जी। कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर्स अधूरा है पैरामेडिकल स्टाफ के बिना। हुँ, यदि पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं है तो हुँ, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। जी। तो इसलिए यदि किसी गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं है, इंजन ही नहीं गाड़ी में, तो हुँ, बॉडी क्या, उसकी गाड़ी की बॉडी क्या करेगी? तो हमारा पैरामेडिकल जो स्टाफ है हुँ, वो हमारा एक अंग है। और किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी भी हेल्थ सेंटर को चलाने के लिए हुँ, डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत अति आवश्यकता होती है। हम लोग हुँ, तो मरीज को देख करके निकल भी जाते हैं। जी। सबसे ज्यादा यदि हमारे मरीज के टच में या संपर्क में अधिक अधिक देर तक कोई रहता है तो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ रहता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ और हम डॉक्टर्स को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे हुँ, कि हमें खुद को भी बचाना है, हुँ, मरीज को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, हुँ, अपनी फैमिली को बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है, अपने देश को भी बचाना है। लेकिन हम ये तभी बचा पाएंगे जब हम स्वयं में अपने आप सेफ रहेंगे। इसलिए आज के समय में अपनी ड्यूटी करते हुए, हुँ। मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए खुद भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है और दूसरों को भी सावधानी बरतने की सलाह देने की भी बहुत सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल। और मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और भी है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो योगा और एक्सरसाइज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, चाहे अभी की बात करें या नॉर्मल डेज़ की बात करें हम। तो ये कितना मददगार साबित है हम सभी लोगों के लिए? अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो कोई बीमारी शायद हम सभी को बिल्कुल भी ना छुए। देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इस विषय में ये हुँ, कहना चाहूँगा कि हम लोग जितना फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना हम बॉडी की हुँ, जो है उसको यदि हम एक्सरसाइज के द्वारा उसको बर्न करते हैं तो हुँ, वो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके लिए जितना भी हमने अपनी जो समय से मेडिसिन्स लेते हैं या मेडिटेशंस करते हैं वो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा कारगर होता है। चाहे वो हार्ट के लिए है, चाहे हमारी किडनी के लिए है, या हमारी ओबेसिटी जिसको हम मोटापा बोलते हैं, हुँ, या हमारे गुर्दे के लिए है, या और तमाम शुगर की बीमारियां है या ब्लड प्रेशर है। तो इन सब चीज़ों का में हमारा खान पान का बहुत बहुत बड़ा योगदान है हुँ, और हमारी लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा योगदान है। तो यदि हमने 50% बीमारी को हम अपने केवल केवल बिना दवाई के भी अपनी लाइफ स्टाइल से हम उसको कवर कर सकते हैं, अपने खान पान के द्वारा, योगा द्वारा, हुँ। मेडिटेशन के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा उस हम चीज़ को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश और देश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा हुँ, कि अपने आप भी सुरक्षित रहें, हुँ, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, हुँ, अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहे, हुँ, अपने परिवार को भी एजुकेट करते रहे, अपने मोहल्ले को भी एजुकेट करते रहे, जी। अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में सब लोगों को उसको जागरूक करते रहें। और यदि आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है हुँ, तो गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसको समझाए और उसको समझा करके बुझा करके आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें एक आवश्यकता है बहुत ही सावधानी की, सूझबूझ की और एक आपसी हुँ, भाईचारे को बना के रखने की। यही कुछ सावधानियां हैं और खान पान में विशेष बदलाव करने की, जी। ताकि हम लोग इसको बीमारी को ना फैला सके। क्योंकि ये बीमारी किसी धर्म, किसी जाति, किसी हुँ, मजहब को नहीं देखती। ये वायरल है, वायरस है। इस ये अनपढ़ है, वायरस अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। वायरस की कोई जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लिए वो नहीं है। उसकी चपेट में अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म है, जितने भी हुँ, जाति है, सभी एक समान है। वो किसी को भी अटैक कर सकता है। उसके लिए कोई कुछ नहीं है। वो केवल 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 हुँ, उसके सामने जो पड़ेगा, इंसान जो भी
आएगा, बच्चा आए, बड़ा आए, छोटा आए, कोई उसके उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम्म। वो उसी को अपनी चपेट में लेगा और उसी को आगे उसमें लेकर के, यदि उसकी इम्यूनिटी कम है हम्म। तो उसके लिए वो एक बहुत घातक साबित होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, हम्म। अपने घर में रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे, हम्म। खान-पान अपना समय पर लेते रहें, दवाइयाँ अपनी समय पर लेते रहें, योगा, एक्सरसाइज समय पर करते रहें हम्म। और फालतू फंड की चीज़ों में ना रहें। कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा समय मिल गया है आप लोगों को घर में रहने का बिल्कुल। और उसका आनंद लें। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेंद्र हम लोग से बातचीत करने के लिए और फ़ोन के ज़रिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और बहुत सारे जो सवाल थे उनके मन में इस फ़ोन कॉल के ज़रिए, इस बातचीत के दौरान उनके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सवाल थे, वो सारे क्लियर हो गए। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।